दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ एक सामान्य तनाव नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़ी है जिसके पीछे तबाही छिपी हुई है। पिछले 12 घंटों में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की बेचैनी बढ़ा दी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब कोई भी देश खुलकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। कल अचानक दुनिया भर की मीडिया में खबर फैली कि अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील लगभग तय हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा गया कि ईरान झुक गया है, यूरेनियम पर समझौता होने वाला है और बस कुछ घंटों में बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरा खेल पलट दिया। तेहरान से ऐसा जवाब आया जिसने वॉशिंगटन तक सन्नाटा फैला दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ और किसी भी हालत में ईरान अपना यूरेनियम कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ईरानी सेना और सुप्रीम लीडर ने खुलकर चेतावनी दे दी कि अगर दबाव बढ़ा तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर ट्रंप ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? क्या दुनिया को गुमराह किया जा रहा था या फिर पर्दे के पीछे ऐसा कुछ चल रहा है जो अभी सामने नहीं आया? इधर ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि अब ईरानी सरकार के लिए पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर सरकार ने थोड़ी भी नरमी दिखाई तो अंदर ही अंदर बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बड़े अधिकारियों ने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज पर दबाव जारी रहा तो ईरान खुद रास्ता खोल देगा। ये सिर्फ बयान नहीं है। दुनिया जानती है कि अगर हॉर्मुज में बड़ा टकराव हुआ तो तेल सप्लाई रुक सकती है और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अमेरिकी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दुनिया के सामने ला सकता है। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी अगर ये दावा सच निकला तो पहली बार ईरान सीधे अमेरिका के बड़े शहरों तक पहुंचने की क्षमता दिखा देगा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले भी ईरान ने एक रहस्यमयी वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में दिखाई गई मिसाइल को लेकर दावा किया गया था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उस वक्त दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब अचानक एयर स्पेस बंद होना, सैन्य हलचल बढ़ना और फिर बातचीत का अचानक शुरू हो जाना, ये सब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ईरान उस मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन आखिरी समय में हालात बदल गए। अब चर्चा ये है कि ईद से पहले कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पूरा शक्ति संतुलन बदल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पूरे खेल में रूस खुलकर दिखाई देने लगा है। पुतिन लगातार न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। हजारों सैनिक, मिसाइल लॉन्चर, वॉरशिप और परमाणु पनडुब्बियां मैदान में उतर चुकी हैं। रूस की सरमत और यार्स जैसी मिसाइलें दुनिया को सीधा संदेश दे रही हैं कि अगर हालात बिगड़े तो अगली जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सबसे खतरनाक बात तब सामने आई जब यूक्रेन में गिरी एक रूसी मिसाइल के मलबे में यूरेनियम के निशान मिलने का दावा हुआ। रेडिएशन लेवल सामान्य से ऊपर बताया गया। इस खबर ने यूरोप में डर फैला दिया, क्योंकि अगर युद्ध में इस तरह की तकनीक इस्तेमाल होने लगी तो फिर दुनिया एक ऐसे रास्ते पर चली जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। अब आप पूरी तस्वीर समझिए। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं, और पीछे से रूस खुलकर संदेश दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी उसी स्तर का मिलेगा। चीन भी लगातार ईरान के करीब दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब यह लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रह गई, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का टकराव बन चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हर देश समय खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत हो रही है, फिर टूट रही है, फिर शुरू हो रही है। आखिर क्यों? क्या अमेरिका समय चाहता है ताकि बिना जंग के रास्ता निकाला जा सके, या फिर ईरान समय ले रहा है ताकि कोई ऐसा हथियार पूरी तरह तैयार हो जाए जो पूरी दुनिया का खेल बदल दे? अब दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर है, अगला कदम कौन उठाएगा। क्योंकि इस बार अगर चिंगारी भड़की तो उसका धुआं सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सबसे खतरनाक चीज इस पूरे खेल में मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वो खामोशी है जो अचानक बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिए, जब भी दुनिया किसी बहुत बड़े युद्ध के करीब पहुंचती है, उससे पहले बयान कम और तैयारी ज्यादा होने लगती है। अभी ठीक वही हो रहा है।
अमेरिका बार बार बातचीत की बात कर रहा है, ईरान बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं कर रहा। इसका मतलब साफ है, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। अब एक बेहद दिलचस्प बात समझिए, ईरान बार बार यह क्यों कह रहा है कि सरप्राइज मिलेगा? आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक सामने नहीं आया? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा, बल्कि वह पूरी युद्ध रणनीति बदलने की तैयारी में है। हो सकता है अगली जंग में ईरान सीधे हमला न करे, बल्कि दुनिया की इंटरनेट केबल्स, तेल सप्लाई रूट और समुद्री सिस्टम को निशाना बनाए। यानी बिना परमाणु बम गिराए भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलाई जा सकती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अभी सीधा हमला करने से बच रहा है, क्योंकि इस बार डर सिर्फ सैनिकों के मरने का नहीं है। डर इस बात का है कि अगर हॉर्मुज में कुछ बड़ा हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें आग की तरह फैल जाएंगी। कई देशों में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन सकते हैं। अमेरिका जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट पूरी तरह भड़क गया तो सबसे पहले असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, और वही चीज सरकारों को हिला देती है। लेकिन असली खेल शायद रूस खेल रहा है। रूस इस वक्त खुद को सीधे युद्ध में झोंके बिना दुनिया को डराना चाहता है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहा तो यूक्रेन का दबाव कम हो जाएगा। इसलिए रूस लगातार ऐसे संकेत दे रहा है जिससे अमेरिका हर कदम सोच समझकर उठाए। यही कारण है कि अचानक रूस की न्यूक्लियर ड्रिल, लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट और परमाणु बयानबाजी बढ़ गई है। यह सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि मानसिक दबाव बनाना है। अब एक और बेहद रहस्यमयी चीज पर ध्यान दीजिए। ईरान के परमाणु ठिकानों की असली स्थिति को लेकर दुनिया में बहुत भ्रम है। अमेरिका दावा करता है कि उसे सब पता है, लेकिन सच शायद इससे उल्टा हो सकता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने अपने संवेदनशील प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। यानी अगर एक जगह हमला भी हो जाए तब भी पूरा सिस्टम खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के लिए अब सिर्फ एयर स्ट्राइक काफी नहीं रह गई, और यही चीज ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दुविधा बन सकती है। अगर हमला नहीं करते तो ईरान और मजबूत हो सकता है, अगर हमला करते हैं तो पूरी मिडिल ईस्ट आग में जा सकती है। यही कारण है कि इस बार अमेरिका की भाषा में भी डर साफ दिख रहा है। पहले सीधे धमकी दी जाती थी, लेकिन अब हर बयान में बातचीत शब्द जोड़ा जा रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? संभव है कि आने वाले दिनों में दुनिया को अचानक किसी बड़े मिसाइल टेस्ट की खबर मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा किसी अनजान घटना का है, जैसे किसी बड़े समुद्री जहाज पर हमला, किसी सैन्य बेस पर रहस्यमयी विस्फोट, या फिर साइबर अटैक, जिससे पूरी दुनिया की बैंकिंग और इंटरनेट व्यवस्था प्रभावित हो जाए। क्योंकि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, अब देशों को अंदर से कमजोर किया जाता है। एक और बात बहुत दिलचस्प है, चीन अभी खुलकर ज्यादा बयान नहीं दे रहा, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि चीन इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कितनी गहराई तक इस संकट में फंसता है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझता गया तो एशिया में चीन की ताकत और तेजी से बढ़ सकती है। यानी ऊपर से जो लड़ाई ईरान और अमेरिका की दिख रही है, उसके नीचे दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें अपना अपना खेल खेल रही हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस खेल में कोई भी पूरी तरह पीछे हटना नहीं चाहता। अब ऐसा लगने लगा है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां एक छोटी सी गलती इतिहास बदल सकती है। और शायद इसी वजह से दुनिया के बड़े देश लगातार तैयारी भी कर रहे हैं और बातचीत भी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि अगला विस्फोट कहां होने वाला है।